नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने अतिथि अमित राज जी के साथ हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक नोन वैदिक एस्ट्रोलॉजर और एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा करी हुई है मूलांक 1 के बारे में, तो अब हम मूलांक 2 के ऊपर बढ़ेंगे और मैं अनुरोध करना चाहूंगी अमित जी से कि आप इस चर्चा की शुरुआत करें। जी नमस्कार। और सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अपने मूल्यांक टू पे चर्चा करने का मौका मिला। मूल्यांक टू, जैसे कि अपने जानते हैं कि मूल्यांक दो जो आता है वो चंद्रमा से संबंधित, यानी कि उनका चंद्रमा से संबंध डायरेक्ट रहता है। तो स्वाभाविक है कि मूल्यांक दो वाले व्यक्ति का जिनका जिनका भी जन्म जो है आपका 2/11 या 20 तारीख को या 29 तारीख को, ये किसी भी महीने को अगर हुआ है तो उनका मूल्यांक टू होता है। अब ये मूल्यांक टू वाले में देखा जाता है कि चंद्रमा की जो एनर्जी है वो चंद्रमा की जो एनर्जी है वो इनके अंदर में आती है। ठीक है। तो अब इनसे चंद्रमा से रिलेटेड इनकी जो बात स्वभाव जो रहेगी सब कुछ चंद्रमा से जुड़े हुए मिलेगा। अब इनको देखना क्या है कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, इनका जो भी परिवर्तन है, जो भी बात विचार है वो ठीक चंद्रमा से जुड़ा हुआ मिलेगा। कारण क्या है कि उनका मूल्यांक का उनका जो मालिक है वो चंद्रमा है। अब देखा ये जाता है कि चंद्रमा जो है डायरेक्ट अपनी एनर्जी से नहीं रहता है। उसको पावर कहाँ से मिलता है? तो सन से मिलता है। यानी कि सन से जब उसको पावर मिलता है तब वो अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है और प्रकृति में अपनी पहचान करता है। ठीक वैसे ही नंबर दो वाले को जो है अपने कोई भी काम करने के लिए किसी न किसी की सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगर कोई फैमिली मेंबर हो या कोई अच्छे मित्र हो, अगर वो सहयोग कर दे, थोड़ी हेल्प कर दे, तो बंदे आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति जो है एक मून की तरह हमेशा 2 अढ़ाई दिन पे चेंज होती रहती है। ये मन के काफी सात्विक होते हैं, भावुक होते हैं। इनकी मन हमेशा चंचल होती है, शांत रहती है। इनके चेहरे पे देखा जाए तो इनकी आँख की जो बनावट है बहुत अच्छी मनमोहक होती है। ठीक है। तो ये इस तरह से मून वाले को देखा जाता है। अब मून वाले के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये बंदे जो है मानसिक रूप से तो थोड़ा परेशान रहते हैं, पेट से परेशान रहते हैं, यानी कि गैस उसकी बीमारियां इनकी लगी रहती है। कभी कभी इनको देखा जाता है कि मून के कमजोर होने पे, खासकर अमावस्या से 2 4 दिन आगे और अमावस्या के दिन इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ये क्रोधित भी हो जाते हैं और इनका मूर्छा होने का, बेहोश होने का बीमारियां जैसे हो जाती है, जैसे मिर्गी वगैरह करते हैं। इस तरह की चंद्रमा का स्वास्थ्य के बारे में हम लोग देखते हैं। इनके काम धंधा की अगर बात करें तो इनको सट्टेबाजी से, लॉटरी से दूर रहना चाहिए। और ये इनका भाग्य जो है ज्यादातर समुद्र किनारे होता है। तो ऐसे लोगों को जल के किनारे थोड़ा समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। और कारोबार में अगर ये कोयला के या तेल से रिलेटेड या आयात निर्यात करते, पुरानी वस्तुओं का आयात करते, तो भी उनके लिए अच्छा होता है। उसकी बात देखें तो ये बिजली के सामान का भी अगर कोई व्यापार वगैरह करते हैं उसमें भी इनके लिए फायदा होता है। लकी पर्सन अगर इनसे अगर जुड़े हुए व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो देखें शाहरुख खान जी का, राजेश खन्ना जी, अमिताभ बच्चन जी, ये सारे जो हैं दो मूल्यांक वाले व्यक्ति हैं। इनकी मैत्री और विवाह संबंध अगर देखा जाए तो इनको इनके लिए 2 मूल्यांक वाले के लिए तो 2 मूल्यांक अच्छे होते ही हैं। खास कर अगर इनको देखा जाए 7 नंबर जिनका मूल्यांक होता है उनके साथ भी इनकी रिश्तेदारी अच्छी होती है और इनका भाव विचार अच्छे मिल जाती है और ये उनके साथ सपोर्ट मिलकर आगे बढ़ भी जाते हैं। दूसरी चीज अगर देखें इनकी दिशा के बारे में, अगर शुभ दिशा क्या है तो इनके लिए अगर शुभ दिशा में उत्तर की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा जो है अच्छी होती है। अशुभ दिशा में अगर देखें तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा जो है इनके लिए शुभ नहीं होती है। जहां तक स्थान की बात करें, जिसमें कौन से नगर या राष्ट्र में अगर रहना चाहते हैं देश में, तो जिनका भी मूल्यांक शहर का अगर 2 आ रहा है उसके हिसाब से अगर उस शहर में अगर रहकर ये कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो उनके लिए अच्छा रहता है। तो ये मूल्यांक 2 वाले के लिए विशेष करके ऐसे चीजें को देखना पड़ता है। विशेष करके जो मूल्यांक वाले जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं ऐसे समय में
उन्हें विशेष करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और जल किनारे, नदी के किनारे अगर वो दो चार टाइम देते हैं और भगवान शिव की मंत्रों को उच्चारण जाप करते रहते हैं, या उनके मंदिर में जाकर भोलेनाथ शिव शंभू का अभिषेक करते हैं, तो उनको काफी मानसिक शांति मिलती है और उनका हेल्थ और स्वास्थ्य भी सही रहता है। दूसरी चीज के लिए शुभ दिन जो होती है सोमवार होता है। अगर वो सोमवार को विशेषकर कोई काम करते हैं तो उनके लिए काफी फायदेमंद होती है। तीन तारीख की बात करें तो इनके लिए 5, 14 और 23 तारीख के जो तिथि है, कोई भी महीने के जो पड़ते हैं उस दिन इनको कोई विशेष नया काम नहीं करना चाहिए। बाद बाकी ये इनके लिए सही। सर मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा एक कि जैसे कि आप जानते हैं एक ड्राइवर नंबर होता है, एक लाइफ पाथ नंबर होता है। तो अगर मूलांक में तो आप बर्थ डेट को बोल रहे हैं, पर अगर मैं लाइफ पाथ नंबर को बोलूं जिसमें हमारी टोटल बर्थ डेट होती है अलोंग विद द ईयर, तो उसका हम कैसे हम्म। आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा नंबर 2 आ रहा है? तो उसका क्या तात्पर्य है सर? देखिए, उसका जैसे भाग्यांक जो है इसको बोलते हैं भाग्यांक। अभी जैसे तिथि को अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं, जैसे 29 तारीख को, 2 और 11 तारीख को हमने काउंट किया, तो वो टोटल जोड़ने पे 2 आ गए। भाग्यांक अगर देखते हैं कि अगर डेट और मंथ और ईयर अगर ये दोनों ऐड कर लेते हैं तो इसको जो अंक आएगा तो उसका हम भाग्यांक बोलते हैं। जैसे टोटल जोड़ने के बाद मान लीजिए सभी का अंक हमने जोड़ लिया, डे भी जोड़ लिया और मंथ भी जोड़ लिया और ईयर भी जोड़ लिया, और टोटल जोड़ने के बाद अगर वहां पे 53 आ रहा है तो उसका भाग्यांक 8 हो गया। अगर किसी का मान लीजिए 43 आ, तो उसका भाग्यांक 7 हो गया। तो अपने ये देखते हैं कि किस मूल्यांक के लिए कौन सा भाग्यांक से जुड़े हुए काम अच्छे रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिसका मूल्यांक 2 है, अगर और वो बंदा अगर 7 भाग्यांक वाले या मूल्यांक वाले से अगर रिलेशन रखता है या दोस्ती करता है या कोई धंधा पानी बिजनेस वगैरह करता है, तो उसके लिए वो लक्की साबित हो। तो जनरली आदमी मूल्यांक को मूल्यांक देखता है, अगर मूल्यांक नहीं भी मिल पाए तो फिर वो भाग्यांक के हिसाब से, यानी कि जिसका भाग्यांक 7 हो, अगर उनके साथ अगर वो जुड़ते हैं तो उनके लिए भी मूल्यांक 2 वाले के लिए रिलेशन अच्छे रहेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप भी अच्छी जमेगी। अमित राज जी, आपके विचार सुन के मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है मूलांक 2 के बारे में और प्लस भाग्यांक 2 के बारे में भी। किस न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट होने के साथ उन्होंने बहुत ही हमें सरल भाषा में समझाया है कि किस तरह मूलांक 2 का बिहेवियर होता है और पैटर्न्स क्या होते हैं लाइफ में, प्लस उनके लिए कौन सा नंबर सूटेबल होता है। तो ये मुझे जानकारी अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छी लगी और धन्यवाद आप सभी का ये इंटरव्यू को देखने के लिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको पसंद आया। धन्यवाद।